नमस्कार, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी का ऐप भी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब नजर डाल लेते हैं अब तक की तमाम बड़ी खबरों पर। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस आगामी 28 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में हल्ला बोल रैली का आयोजन करेगी। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि रामलीला मैदान की रैली को पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी संबोधित करेंगे। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश के अनुसार 17 अगस्त से 23 अगस्त के बीच देश के सभी विधानसभा क्षेत्रों की मंडियों, खुदरा बाजारों और कई अन्य स्थानों पर महंगाई चौपाल आयोजित की जाएंगी। जयराम रमेश ने कहा कि आने वाले हफ्तों में महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शनों के साथ कांग्रेस पार्टी इस लड़ाई को आगे बढ़ाएगी। जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस ने 5 अगस्त को मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन किया, जिसके साथ लोगों ने खुद को जोड़ा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने हताशा में आकर इसे काला जादू बताने की कोशिश की, जो इस बात को दर्शाता है कि भाजपा सरकार आसमान छूती महंगाई और बेरोजगारी पर अंकुश लगाने में नाकाम रही है। बिहार की महागठबंधन सरकार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा है कि वह प्रवर्तन निदेशालय को आने और रुकने के लिए आमंत्रित करते हैं। एनडीटीवी को दिए गए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में तेजस्वी ने कहा कि उन्हें मेरे घर में ऑफिस खोलने दीजिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन्हें न्योता दे रहा हूं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, कृपया आइए और जितने लंबे समय तक रहना चाहते हैं रहिए। तेजस्वी ने कहा कि केंद्रीय एजेंसी बीजेपी के सेल की तरह काम कर रही हैं। गौरतलब है कि विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि केंद्र सरकार राजनीतिक बदले की भावना से केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। सीबीआई ने कुछ दिन पहले रेलवे भर्ती घोटाला मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव के पूर्व ओएसडी भोला यादव को गिरफ्तार कर लिया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार एक तरफ जहां अपने अमीर उद्योगपति दोस्तों के कर्जे माफ कर रही है, वहीं दूसरी तरफ गरीब जनता के खाने पीने की चीज़ों पर टैक्स बढ़ा रही है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि अगर केंद्र सरकार अमीर उद्योगपतियों और अपने दोस्तों के लाखों करोड़ों के कर्ज माफ नहीं करती तो आज गरीब लोगों की खाने पीने की चीज़ों पर ज़्यादा टैक्स नहीं लगाना पड़ता। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले अपने दोस्तों के 10 लाख करोड़ के कर्जे माफ़ किए और अब सुपर रिच लोगों का 5 लाख करोड़ का टैक्स भी माफ़ कर दिया। वहीं आम लोगों के आटा, दूध, दही, लस्सी पर टैक्स लगा दिया। केजरीवाल ने पूछा कि अगर सारा पैसा पूंजीपतियों पर उड़ाया जाएगा तो देश आत्मनिर्भर कैसे बनेगा। उन्होंने कहा कि सरकार कह रही है कि 8वां पे कमीशन नहीं लाएंगे क्योंकि केंद्र के पास कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। केजरीवाल ने पूछा कि राज्यों को देने वाले टैक्स के हिस्से का भी पैसा नहीं है, ऐसे में सारा पैसा कहाँ गया और इतनी बुरी हालत कैसे हुई। बिहार विधानसभा में बहुमत साबित करने के लिए नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार का फ्लोर टेस्ट 24 अगस्त को होगा। बुधवार को नीतीश कुमार ने सीएम पद और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली थी। नीतीश के रिकॉर्ड 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा को हटाने की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। दूसरी ओर जेडीयू के पास मंत्रियों की संख्या और विभागों की जिम्मेदारी पहले की तरह ही रहेगी, जबकि बीजेपी कोटे के बचे बाकी विभाग महागठबंधन के खेमे में जाएंगे। नीतीश कुमार ने बुधवार को कहा था कि 2014 में जो आए वो 2024 में रह पाएंगे या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। नीतीश ने इस दौरान विपक्ष से एकजुट होने का आह्वान भी किया था। भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर जमी बर्फ क्या उज्बेकिस्तान के समरकंद में पिघल सकती है? 15-16 सितंबर को समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के बीच मुलाकात हो सकती है। राजनयिक सूत्रों के हवाले से यह जानकारी मिली है। शहबाज शरीफ के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें ट्विटर के जरिए बधाई दी थी। पठानकोट में एयरबेस पर 2016 में हुए आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़ने लगे थे। साल 2019 में हुए पुलवामा हमले और उसके बाद अगस्त में भारत की ओर से कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद दोनों देशों के रिश्ते और बिगड़ गए थे। देखना होगा कि क्या अब दोनों देशों के रिश्ते बेहतर होंगे।
नोएडा की ग्रैंड ओमेक्स सोसाइटी में महिला के साथ बदसलूकी के आरोपी श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी को सूरजपुर कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। मंगलवार को पुलिस ने मेरठ से त्यागी को गिरफ्तार किया था। श्रीकांत त्यागी बीजेपी के किसान मोर्चा से जुड़ा हुआ था और महिला से बदसलूकी करने के बाद से ही फरार चल रहा था। नोएडा प्राधिकरण ने सोमवार को श्रीकांत त्यागी के घर पर किए गए अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया था। त्यागी पर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। बांदा में गुरुवार दोपहर बड़ा नाव हादसा हो गया। मरका थाना क्षेत्र में यमुना नदी की बीच धारा में एक नाव डूब गई। नाव में 40 से अधिक लोग सवार थे। 4 लोग किसी तरह तैरकर बाहर निकल आए हैं और बाकी लोगों की तलाश में ऑपरेशन चल रहा है। एसडीआरएफ की टीमों के साथ ही स्थानीय गोताखोर भी लोगों की तलाश कर रहे हैं। 2 लोगों के शव भी मिल चुके हैं। बताया जा रहा है कि रक्षाबंधन के कारण बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे नाव पर सवार थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी हादसे का संज्ञान लिया है। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत काफ़ी नाजुक है। उन्हें दिल्ली एम्स में वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। बता दें कि बुधवार को जिम में वर्कआउट करते समय राजू श्रीवास्तव की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी और वह बेहोश होकर गिर पड़े थे, जिसके बाद जिम में मौजूद लोग उन्हें अफरा तफरी में दिल्ली एम्स हॉस्पिटल ले गए थे, जहां डॉक्टर्स ने बताया था कि राजू श्रीवास्तव को हार्ट अटैक आया था। हालत गंभीर होने पर उन्हें कार्डियक केयर यूनिट में भर्ती कराया गया था। राजू श्रीवास्तव बिग बॉस, शक्तिमान, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज, कॉमेडी सर्कस और द कपिल शर्मा शो में अपने हुनर का जलवा बिखेर चुके हैं। राजू श्रीवास्तव बीते कई सालों से अपनी कॉमेडी से लोगों को गुदगुदाते रहे हैं और सोशल मीडिया पर उन्हें चाहने वालों की एक बड़ी तादाद है। उनके प्रशंसक उनके जल्दी ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा है कि चुनावी मौसम के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त उपहार का वादा और इन्हें दिया जाना एक गंभीर मुद्दा है, क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है। शीर्ष अदालत अश्विनी उपाध्याय द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्त का वादा करने वाले राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया है कि राजनीतिक दलों के द्वारा जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और राज्य कर्ज के बोझ तले दब रहे हैं। सीजेआई एनवी रमना ने कहा कि कोई नहीं कहता कि यह कोई मुद्दा नहीं है, यह एक गंभीर मुद्दा है। कुछ लोग कह सकते हैं कि वे टैक्स का भुगतान कर रहे हैं और इसका उपयोग विकास के लिए किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसलिए समिति को दोनों पक्षों को सुनना होगा। बताना होगा कि भारत में चुनाव से पहले मतदाताओं को रिझाने के लिए कई राज्यों में राजनीतिक दल जनता से बड़े बड़े वादे करते हैं और चुनाव के बाद इन्हें पूरा करना उनकी मजबूरी बन जाता है। आम आदमी पार्टी ने इस याचिका का विरोध किया था और कहा था कि वंचित जनता के सामाजिक आर्थिक कल्याण के लिए चलाई जा रही योजनाओं को मुफ्त नहीं कहा जा सकता है। इस मामले में अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी। पशु तस्करी मामले में सीबीआई ने बड़ा एक्शन लेते हुए टीएमसी के नेता अनुब्रत मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार सुबह सीबीआई की टीम अनुब्रत मंडल के घर पर पहुंची थी। अनुब्रत मंडल पश्चिम बंगाल में बीरभूम जिले के टीएमसी अध्यक्ष हैं। सीबीआई ने साल 2020 में पशु तस्करी के मामले में केस दर्ज किया था, जिसमें अनुब्रत मंडल का नाम भी सामने आया था। सीबीआई ने हाल ही में इसी केस में कई जगहों पर छापेमारी की थी। कुछ दिन पहले ईडी ने ममता सरकार में मंत्री रहे पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया था। शिक्षक भर्ती घोटाले में फंसे पार्थ चटर्जी की सहयोगी अर्पिता मुखर्जी के घर से 50 करोड़ से ज़्यादा की नकदी बरामद हुई थी। पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी और बड़े पैमाने पर नकदी बरामद होने के बाद ममता ने कड़ा एक्शन लेते हुए पार्थ को मंत्री पद से हटा दिया था और पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखाया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ।